नमस्कार मित्र मंडली, आज फिर आपके साथ दूसरी मुलाकात है आज हम बात करेंगे पद्य को लेकर। पद्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, फिर इन प्रश्नों के उत्तर इसमें किस प्रकार से दिए गए हैं और कुछ ज़्यादा आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखते हैं एक अंक के प्रश्न। प्रश्न नंबर 20वां है, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई। अंग अंग में चंदन की, प्रभु की भक्ति का सुगंध समा गई। चंदन की सुगंध समा गई। केवल चंदन भी अगर लिखते हैं तो भी काफ़ी है। प्रभु जी तुम चंदन हम बानी। जब वो कहते हैं यहाँ पर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसमें चंदन मिलाने के बाद वह पानी सुगंधित बन जाता है। उसी प्रकार में भक्ति में भी, भगवान की आराधना में अगर भगवान की भक्ति व्यक्ति के साथ जुड़ गई तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप ही बदलता चला जाता है। यहाँ पर पानी एक सामान्य व्यक्ति है, चंदन भगवान के समान है। आगे बढ़ते हैं। वाणी कहाँ रह गई। वाणी मुंह में रह गई, मुख द्वार में ही रह गई। आगे बढ़ते हैं। मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए। मुस्काते फूल को मुरझाना आना चाहिए। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है। देखने वालों को सुंदर लगे, ये माँ की इच्छा है, इसलिए उसे सुंदर लगना है। कायर मत बन कविता के कवि कौन है। कवि नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा। सूखी डाली कैसी है। सूखी डाली कैसी है। राइफल सी है। राइफल सी है। राइफल कैसे लिखना है एक बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र और ये प्रश्न पत्र के उत्तर आपके पास है और कॉलेज के वेबसाइट पर भी इसे डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आपको करना होगा। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण के भक्ति में वे कृष्ण के रूप सौंदर्य को अपने माध्यम से लिखते हैं। और यमुना के तट पर कृष्ण खड़ा है, उसके सर पर मोर का मुकुट है, कानों में मकर के आकृति वाले या मगरमच्छ के आकृति वाले कुंडल है, बदन पर पीले रंग का वस्त्र है और चंदन लगाया हुआ है और वो खूबसूरत है, सुशोभित है। और इसकी सुंदरता को देखकर गोपियों की जो दिल की तपन थी वो अपने आप बुझ जाती है। गोपियों की जो इच्छा थी, जो मनोकामना थी, वो पूरी हो जाती है। इसके माध्यम से, इस कृष्ण के वर्णन के माध्यम से सूरदास अपनी भक्ति कृष्ण के प्रति के अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवन की सार्थकता किसमें है। महादेवी वर्मा। जीवन की सार्थकता वो कहती है बेसुध पीड़ा में है। क्या लिखती है वो, यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का समान महत्व है। ये जीवन के अभिन्न अंग है। जिस तरह मेघ की सार्थकता पिघल कर बरसने में, जग को आनंद देने में, उसी तरह जीवन की सार्थकता परिस्थितियों का सामना करने में, न कि उनसे पलायन करने में मनुष्य के लिए आवश्यक है। वह जीवन उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करे। तो बादल को घुल जाने में है, फूलों को मुरझाने में है, और वे तारे जो टिमटिमाते हुए अपने प्रकाश को बिखरते हैं। जीवन में जो देने की बात है, प्रकृति का नियम कहता है आप स्वार्थी मत बनिएगा। ये प्रकृति के माध्यम से देने की बात जो है यहाँ पर माधवी वर्मा पाठकों के सामने रखती है। मानवता के प्रति नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिएगा। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, पटक मत माथा, ठोकर मार। कवि मानवता के संदर्भ में इतना ही कहते हैं, आपको सींचने वाले केवल इंसान ही है और आपका धर्म जो है, आपका कर्म जो है, केवल इंसानों के प्रति ही होनी चाहिए। और यहाँ पर तुम्हें खुद की रक्षा के साथ साथ मानवता की रक्षा करना होगा,
क्योंकि एक मानव दूसरे मानव की रक्षा जब करेगा तो पूरी मानव जाति जो है सुंदर सुख से रह सकती है, आराम से रह सकती है। अगर उसके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाएगी तो पूरा वातावरण जो है मैला होता चला जाएगा, प्रदूषित होता चला जाएगा। प्रत्येक इंसान को इंसान के लिए लड़ना होगा, इंसान के लिए जीवित रहना होगा, क्योंकि युगों युगों तक अगर हमें किसी ने सींचा है, आज जो सुख सुविधाएं हम इस आधुनिक युग में अगर पा रहे हैं, हमें अगर सुख सुविधाएं मिल रहे हैं, तो इसके पीछे जो है हज़ारों लोगों ने काम किया है, हज़ारों लोगों ने काम किया है, हज़ारों इंसानों ने काम किया है, जिसकी बदौलत आज हम इतने आराम की जीवन को जब बिता रहे हैं और आने वाले संतानें भी इससे भी सुखद जीवन का निर्वाह अगर करना है तो हमें इंसानियत के साथ चलना होगा, इंसानियत के लिए हमें लड़ना होगा, इंसानियत के लिए काम करना होगा, जिसमें क्षणिक भी स्वार्थपरकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या के प्रश्न है, वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालिए। देखिए, पीपल का पेड़ जो है 20 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, हाँ जी, प्राणवायु देता है। बरगद का पेड़ 24 घंटे देता है, नीम का पेड़ 18 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। ऐसे में एक पेड़ का न होना इंसान के लिए कितना तकलीफ़देह होता है, कितनी हानि इंसान की होती है, ये याद रख लीजिएगा। और इसके लिए कवि महोदय जो है बहुत कुछ इन्होंने बताया है। नदी को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। एक पेड़ को काटने के बाद लेखक को कितना बुरा लगता है और उसका असर जो है पर्यावरण पर जितना पड़ता है, केवल एक पेड़ नहीं होता, वो एक पेड़ जो है हज़ारों लोगों को प्राणवायु देता है, अपने आसपास के पर्यावरण को वो शुद्ध रखने का काम करता है। ऐसे में इंसान आधुनिकता के आड़ में, अपने स्वार्थपरकता की आड़ में इन पेड़ों को काटना का मतलब क्या है? इंसान को जंगल हो जाने से बचाना है। हम पेड़ काटते रहेंगे तो पर्यावरण हमें जीवित रहने नहीं देगा। एक पेड़ का न होना क्या है? हमारे जीवन का न होने के बराबर है। इस कविता के माध्यम से पेड़ की महत्ता पर कवि अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिएगा। पहले देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सो कहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रईदासा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रईदास बानी से लिया गया है। इस छंद के लेखक है खुद रईदास और हो गया, और इसमें भाव आपको लिखना होगा, फिर भाव का स्पष्टीकरण आपको देना होगा। भाव क्या लिखेंगे? कवि रईदास प्रभु जी को क्या कहते हैं? तुम मोती हो, हम धागा हैं। जैसे मोती और धागा मिलने के बाद सोने पर सुहागा हो जाता है। प्रभु जी आप स्वामी हैं, हम आपके दास मात्र हैं। ये इसका भाव हो गया। इस भाव के बाद इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? उपरोक्त छंद में, उपरोक्त पंक्तियों में रईदास की भगवान के प्रति दास्य भक्ति निरूपित होती है। इसमें रईदास जो है अपने आप को क्या मानते हैं? पानी मानते हैं, भगवान को चंदन मानते हैं। ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो है आपको लिखना होगा। जैसे वो क्या मानते हैं? भगवान को मेघ मानते हैं, अपने आप को मोर मानते हैं। और बाद में आपको लिखना होगा, कवि अपने आप को यहाँ पर मोती मान रहा है और भगवान को धागा मान रहा है। जो मोती धागे में पिरोया जाता है तो पूरी माला बनती है। उसकी सुंदरता भगवान के आशीर्वाद से उस माला की सुंदरता बनती है। और अपने आप को समर्पित भाव से वो कहता है, भगवान आप तो स्वामी हैं, मैं तो केवल दास हूँ, कहता है। इसके बाद आपको लिखना होगा भाषा क्या लिखेंगे? रईदास की भाषा मैंने ब्रज मिश्रित हिंदी करके आपको लिखा था। फिर अलंकार आपको लिखना होगा
क्या लिखोगे अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ विशेष करके लिखने में यहाँ पर अवसर है आपको, इसमें विशेष आपको लिखना होगा, इसमें रविदास की दास्य भक्ति निरूपित हुई है करके, इतना आपको लिखना होगा। जहाँ पर पाठ्यपुस्तक का नाम लिखोगे वहाँ पर अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। देखते हैं अगला संदर्भ क्या है करके। उधो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम शाम बिलो के ते अखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागी। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव से लिया गया है। साहित्य गौरव के मध्यकालीन कविता सूरदास से लिया गया है। इस पंक्ति के रचयिता स्वयं सूरदास जी हैं। इसके बाद इसका भाव क्या है, भाव क्या लिखेंगे। उद्धव गोपिकाओं से मिलने आया है और गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, आज हम बहुत अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि जिन आंखों से तुम कृष्ण को देखते थे वही आंखें आज हमारे सामने हैं। आपकी आंखों में हमें केवल कृष्ण ही कृष्ण नज़र आ रहा है। जैसे एक भंवरा कहीं दूर के फूल के पराग के सुगंध को पकड़ते हुए वहाँ चला जाता है, उसी प्रकार से आज हमारी परिस्थिति हुई है। और इसके बाद स्पष्टीकरण में आपको लिखना होगा। सूरदास जी कृष्ण के भक्ति को यहाँ पर दर्शाते हैं और इस कृष्ण को भक्ति के दर्शाते वक्त यहाँ पर उद्धव और गोपिकाएं हैं। उद्धव जो है गोपिकाओं से मिलने के लिए आया है और कृष्ण का संदेश लेकर आया है। और उद्धव को देखने के बाद गोपिकाएं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, कृष्ण के विरह वेदना में डूबे हुए हैं। ऐसे विरह वेदना में डूबे हुए उन गोपिकाओं को जब उद्धव के दर्शन जब होते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव हमसे मिलने के लिए नहीं आया है, स्वयं कृष्ण ही हमसे मिलने के लिए आए हैं। इसलिए वो प्रसन्न चित्त हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं और वे अपने आप को क्या मानती हैं, फूल मानती हैं। जिस प्रकार भंवरा किसे कह रही हैं, वो उस उद्धव को भी कह रही हैं और कृष्ण को भी कह रही हैं। जिस प्रकार एक भंवरा फूल के सुगंध को, पराग को सूंघते हुए दूर तक आता है और सीधे उसी फूल पर बैठता है, उसी प्रकार से आज कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जो है हमसे मिलने के लिए आया है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पर आपको भाषा आपको लिखनी होगी साहित्यिक ब्रज, आपको अलंकार लिखना होगा, उपमा और रूपक विशेष आपको लिखना होगा गोपियों की विरह वेदना की प्रस्तुति करके। और इसके बाद आपको लिखना होगा आधुनिक काव्य के एक दो उदाहरण यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। दो आपको मध्यकालीन कविता में से पूछे जाएंगे, जिसमें से एक लिखना होगा। दो आधुनिक कविताओं में से पूछे जाएंगे, उसमें से आपको भी एक लिखना होगा। देखते हैं आधुनिक कविता में। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ करके। आपको कुवेंपु द्वारा लिखित इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि माँ और बच्चे के बीच जो मातृत्व है वो सबसे बड़ा है। माँ चाहती है कि अपनी बच्ची अपनी संतान जो है दूसरे संतानों से वो खूबसूरत लगे, सुंदर लगे, इसलिए बार बार उसे हाथ धुलाना, उसको तैयार करना, उसे नए कपड़े डालना चाहती है और डाल भी देती है। मगर वह बच्चे को जब नए कपड़े डाल देती है तो वह उसे खेलने के लिए नहीं छोड़ती। तब वह बच्चे की आवाज़, बच्चे की आत्मा शायद यह कहती होगी, उसके अंदर की सोच यह कहती होगी कि कुवेंपु की सोच में आता है और वो कहती है, तुम मुझे बार बार इतना खूबसूरत क्यों बनाती हो, ये किसे अच्छे लगने चाहिए, ये तो मुझे बंधन लगते हैं और मेरे लिए तो आप असली गहना है, आपके लिए मैं असली गहना हूँ। यहाँ पर भाषा आधुनिक या मानक हिंदी का प्रयोग किया गया है, यह आप लिखिएगा बस। तो आगे बढ़ते हैं और एक सोच और विचारधारा के संदर्भों में।
आधुनिक कविता में जब आप लिखोगे सीधे सरल विचार आपको लिखना होगा। वहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं तो भाव लिखिएगा, भाव का स्पष्टीकरण भी दीजिएगा, मगर भाषा जो है आधुनिक कविता में पूर्ण रूप से आपको मानक हिंदी करके ही लिखना होगा।